इंस्पेक्टर, परिधि ने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया है, इसकी कोई गलती नहीं। देखिए मिस्टर सिंधिया, अब सारी बातें कोर्ट में ही होंगी और सही गलत का फैसला भी। मेरी ड्यूटी सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार करना है। अरेस्ट सर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, प्लीज परिधि को हथकड़ी मत पहनाइए। आई एम सॉरी, मैं कानून तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर समझ सकती हूँ कि हथकड़ी पहनकर परिधि के दिल पर क्या गुजरेगी। ये मुजरिम नहीं है। प्लीज आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए। रहने दो, हथकड़ी मत पहनाओ। ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे नहीं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। खून परी ने नहीं, मैंने किया है। चलिए। आप इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। भैया, हमें जल्दी से जमानत की तैयारी करनी होगी। चलिए। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। बाबूजी, अभी अभी पुलिस परिधि को लेकर गई। जानता हूं। मैंने कल रात ही अपना फैसला सुना दिया था। लगता है तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई। माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए आपकी बात से कहीं ज्यादा जरूरी है परिधि की जिंदगी और उसकी खुशियां। चिंता उनकी की जाती है यश, जो उसके लायक हो। तुम्हारे छोटे भाई ने और उसकी पत्नी ने क्या गलती की है, जानते हो ना तुम? हाँ बाबूजी, मैं जानता हूं, लेकिन बाबूजी गलतियां तो हम तीनों भाइयों से भी होती थी ना। आपको याद है जब हम तीनों भाई छोटे हुआ करते थे और जब हम बहुत सारी बदमाशियां किया करते थे, तो आप हम तीनों का कान पकड़ लिया करते थे और कहते थे कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, और हमें आप माफ कर दिया करते थे। हर गलती की माफी नहीं होती यश। परिधि बहू ने बार बार समझाने के बावजूद भूल पर भूल की है। बाबूजी, अगर आज माँ यहां होती तो शायद आपको मना लेती। बाबूजी, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा जरूर देंगे, तो आज मैं आपसे मांगती हूँ, मुझे तोहफे में ये आज्ञा दे दीजिए कि हम सब इस मुश्किल घड़ी में परिधि की मदद कर सकें। उसे हमारे साथ की जरूरत है। प्लीज बाबूजी। प्लीज बाबूजी, माफ कर दीजिए। प्रतीक और परिधि की जिंदगी का सवाल है। प्लीज बाबूजी। यही खासियत है मेरे परिवार की, हर परिस्थिति में एकजुट होकर खड़ा रहता है। ईश्वर का वरदान ही समझूंगा मैं इसे। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से इतना प्यार है, लगाव है। जहां सब एक दूसरे की गलतियां छिपाना जानते हैं, तो उस गलती को, उस भूल को सुधारने का मौका भी देना चाहते हैं। जाओ, इस परिवार की बहू को इस संकट से उबार कर इस घर में वापस लाना है तुम सबको। भैया, जमानत की तैयारी करनी होगी। चलिए प्रतीक, चलो।
भगवान करे परिधि को जल्दी से जल्दी जमानत मिल जाए। ऐसे ही होगा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी मैं माँ के घर जाती हूँ। बच्चों को तो वहां भेज दिया, लेकिन उनकी कुछ जरूरतमंद चीजें और कपड़े यहीं रह गए। मैं तुरंत बैग देकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। प्रशांत जब हॉस्पिटल से घर आएगा तो अंश से क्या कहूंगी मैं? कौन है वो और मेरे घर में क्या कर रहा है? रात को तो बच्चे आते ही सो गए थे। प्रशांत से सामना नहीं हुआ था उनका, लेकिन अब क्या जवाब दूंगी मैं अंश को? प्रशांत, दोस्त अंकल, आप यहाँ? ये तो मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी का घर है। आप किससे मिलने आए हो यहाँ? ये मेरी फ्रेंड अंकल। आप इनको जानते हैं क्या? हाँ बेटा, जानेंगे कैसे नहीं। मैं इसी घर में तो रहता हूँ। किराएदार हूं ना मैं, यहाँ पर किराए पे रहता हूँ। वेरी गुड, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हम लोग भी सैटरडे संडे की छुट्टी पर बड़ी मम्मा के घर आए हैं। चलो ना अंकल, फुटबॉल खेलते। चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलते। चलो ना, चलो ना, चलो ना। अंश, जिद मत करो। इनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। अरे नहीं बाबूजी, मैं अंकल, मैं ठीक हूं। चल खेलते। चल। अंश, चलो। बाबूजी, आप अंश को लेकर कहां जा रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, हम रिक्शा में गोल मार्केट जाएंगे बड़े पापा। हाँ बेटा। रुकिए। क्या कर रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? ऐसे जज्बात में बहकर जल्दबाजी में आपने जो फैसला लिया है वो सही नहीं है। सोचने समझने का वक्त नहीं है प्रशांत, और मैंने जो फैसला कर लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। रुकिए। प्रशांत, प्रशांत, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रशांत, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत सुनो, प्रशांत मेरी बात सुनो। रुको बेटा। प्रशांत रुको, मैं कह रहा हूं। माँ बाबूजी,
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अंश, अंश, कहाँ ले जा रहे हो मेरे अंश को? मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? चाल चलन देखकर तो मुझे तुम पर शक हो रहा है कि जिस बच्चे को तुम मेरा कहती हो मेरा है भी या नहीं। न जाने किसका गंदा खून है वो हरामी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंश को हाथ लगाने की? कहाँ लेके जा रहे थे अंश को? कहाँ लेके जा रहे?